जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी लोग फिट होंगे, फाइन होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। टुडे here we are going to discuss on a very important topic. It is related to basically personality and its name is Jung's classification based on social dimension. हम लोग कार्ल जंग के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है पर्सनालिटी की उसको आज डिस्कशन करने वाले हैं और ये सोशल ट्राइड के बिहाफ पे क्लासिफाइड करा गया है। इससे पहले मैंने आपको ओशियन बिग 5 थ्योरी जो ओशियन के नाम से जानी जाती है उसको आपको बताया था और ये सेकंड पर्सनालिटी टाइप का मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको पिछली वाली वीडियो अच्छी लगी हो और ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लासिफिकेशन जो है जंग्स का पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। जो भी चीज़ें आपकी किताब में हैं उसको मैंने बताने की कोशिश करी है, उससे रिलेटेड और भी जो फैक्ट आपकी बुक में नहीं है उसको भी मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जंग्स क्लासिफिकेशन को। जंग्स क्लासिफिकेशन कार्ल जंग के नाम पे है। कार्ल जंग जो है एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सोशल ट्राइड के अकॉर्डिंग या उसके बिहाफ पे पर्सनालिटी का क्लासिफिकेशन थ्योरी दिया हुआ है। कार्ल जंग स्विट्जरलैंड में पैदा हुए थे 1875 में। कार्ल जंग कब पैदा हुए थे? 1875 में स्विट्जरलैंड में पैदा हुए थे और जंग्स क्लासिफिकेशन थ्योरी इन्होंने ही दी थी। ये बेस्ड किस पे है? सोशल ट्राइड पे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग समझते हैं। जंग्स ने बताया कि देयर इज 3 टाइप ऑफ पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू देयर सोशल ट्राइड्स। उन्होंने कहा कि 3 तरह के लोग हैं। सामाजिक आधार पे व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है वो 3 हो सकता है। पहला कौन सा? इंट्रोवर्ट, जो अंतर्मुखी होते हैं। अंतर्मुखी होते हैं, ठीक है। और दूसरे एक्सट्रोवर्ट, जो बहिर्मुखी के नाम से जाने जाते हैं। जो बहिर्मुखी के नाम से जानते हैं। और तीसरे एम्बीवर्ट, जिनको हम लोग उभयमुखी या महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व में गिनते हैं। क्लियर है? फिर से समझते हैं एक बार। जंग्स क्लासिफिकेशन सोशल ट्राइड पे बेस्ड है। कार्ल जंग का जन्म 1875 में स्विट्जरलैंड में हुआ था और इन्होंने सोशल डायमेंशन पे 3 तरह की पर्सनालिटीज को डिफाइन करा है। कितने तरह की पर्सनालिटीज को डिफाइन करा है? देयर इज 3 टाइप ऑफ पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू कार्ल जंग्स। ठीक है, एंड इट इज बेस्ड ऑन सोशल ट्राइड। द फर्स्ट इज इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, अंतर्मुखी लोग। अंतर्मुखी लोग कौन होते हैं भाई? ये मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स इनके लिखे हुए हैं। साइनेस का मतलब क्या हुआ? शर्मीले, बहुत ज़्यादा शर्मीले स्वभाव के लोग होते हैं। कौन? इंट्रोवर्ट। नहीं, अक्सर लोग कहते हैं ये तो बहुत इंट्रोवर्ट है, बहुत शर्मीला है, किसी के सामने जल्दी बोलता नहीं है। ठीक है। सोशल विड्रॉल, सामाजिक दूरी, समाज में जाने से कतराते हैं लोग, 10 लोगों के बीच में जाने से हेजिटेट फील करते हैं। ठीक है। टेंडेंसी टू टॉक लेस, क्या कह रहा है? टेंडेंसी टू टॉक लेस मतलब क्या हुआ? यूजुअली कम बोलने की टेंडेंसी, प्रवृत्ति, बहुत कम बातचीत करते हैं लोग। मोर रिजर्व, बहुत ज़्यादा अपने आप में, अपनी ही दुनिया में खोए रहना, अपने आप से बस मतलब, किसी और से कोई मतलब नहीं। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों के बीच जाने की टेंडेंसी नहीं होती है। और लिव इन इनर वर्ल्ड, अपने ही अंतर दुनिया में खोए रहते हैं, किसी से ना मिलना ना जुलना। अगर कभी छुट्टी है स्कूल ऑफिस या कुछ तो अपने में ही पड़े रहेंगे। ठीक है, ऐसे लोग हमारे आपके बीच बहुत ढेर सारे हैं। एक और बात देखिए, याद आया, आप इस क्लासिफिकेशन को पढ़ने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप अपने आप को किस टाइप के पर्सनालिटी में पाते हैं। ठीक है, वैसे मैं तो अपने आप को एम्बिवर्ट में समझता हूँ कि मैं इस टाइप का पर्सनालिटी वाला हूँ। ठीक है, आप भी अपने बारे में कमेंट करिएगा। ठीक है, इंट्रोवर्ट मैंने आपसे बताया कि साइनेस, सोशल विड्रॉल, टेंडेंसी टू
टॉक लेस, मोर रिजर्व एंड लिव इन देयर इनर वर्ल्ड। ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किनके हैं? इंट्रोवर्ट के, जो लोग अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, शर्मीले होते हैं, कम बातचीत करते हैं, लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, सोशल विड्रॉल, समाज से दूरी बना के रखते हैं, ठीक है, एंड मोर रिजर्व, अपने आप में ही खोए रहते हैं। ये कौन है भाई? ये है इंट्रोवर्ट। देख लिया इनको। दूसरा देखते हैं, सेकंड है एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी, बहिर्मुखी। जस्ट इसी के अपोजिट, अगर ये शर्मीले स्वभाव का था तो ये शर्मीले स्वभाव का बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं, जस्ट इसी का अपोजिट एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी, हिंदी में इसको बहिर्मुखी कहेंगे। हाईली सोशलाइज्ड, यहाँ पे था ना सोशल विड्रॉल, तो ये क्या है? हाईली सोशलाइज्ड हैं, बहुत ज़्यादा समाज में रहने वाले, कभी भी घर में नहीं बैठेंगे, निकल जाएंगे कॉलोनी में, चौराहे पे, कहीं ना कहीं, या किसी न किसी ऐसे काम से जहाँ पे लोगों से मुलाकात हो, ठीक है। हाईली सोशलाइज्ड, बहुत ही ज़्यादा सामाजिक। ब्रॉड माइंडेड, बहुत ही ज़्यादा बड़ी सोच रखने वाले। टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाले, हमेशा एनर्जेटिक फील करने वाले, ठीक है, एनर्जेटिक दिखने वाले, लीडरशिप की क्वालिटी। आउटगोइंग, हमेशा निकल के घूमने के लिए, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव दिमाग में हमेशा आता रहता है। फ्रेंडली नेचर के, फ्रेंडली, लोगों के साथ दोस्ती आसानी से हो जाती है, ठीक है। सोशल इन नेचर, स्वभाव से क्या है? सामाजिक है। तो मैंने आपको इसमें बताया कि ये लोग शर्मीले थे। कौन? इंट्रोवर्ट, शर्मीले थे, सोशल विड्रॉल थे, समाज से दूरी बना के रखते थे, इनर वर्ल्ड में रहना पसंद करते थे, बहुत ज़्यादा रिजर्व थे। लेकिन यहाँ एक्सट्रोवर्ट में जस्ट अपोजिट, इसी का एकदम उल्टा है, ठीक है। ये हाईली सोशलाइज्ड है, ब्रॉड माइंडेड है, टॉकेटिव है, और आउटगोइंग है, फ्रेंडली, सोशल इन नेचर। देख रहे हैं हम लोग, एकदम जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। जहाँ वो बहुत ज़्यादा शाइनेस था, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोशलाइज्ड है, ठीक है। तो आसान सा कॉन्सेप्ट है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। अब आइए बात करते हैं थर्ड वाले की, दैट इज एम्बिवर्ट पर्सनालिटी। पहला क्या था? इंट्रोवर्ट, सेकंड था एक्सट्रोवर्ट, एंड थर्ड इज एम्बिवर्ट। इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी, एंड द थर्ड इज एम्बिवर्ट। इसका मतलब क्या होगा? महत्वाकांक्षी या उभयमुखी। देखिए, कार्ल जंग ने बताया कि ऐसे दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो प्योर इंट्रोवर्ट हों या प्योर एक्सट्रोवर्ट हों। दुनिया में सबसे ज़्यादा अधिकता जिन लोगों की है वो कौन है? तो वो थर्ड जो टाइप है, एम्बिवर्ट पर्सनालिटी, ऐसे लोगों की है। मतलब ये कि ज़्यादातर लोगों के अंदर इंट्रोवर्ट वाली कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं और एक्सट्रोवर्ट वाली भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो एम्बिवर्ट कहेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं इसके। द फैक्ट इज दैट देयर इज वेरी लेस पीपल हु आर प्योर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। तो बात तो मैंने आपको बताई दी, ठीक है। कह रहा है मोस्ट ऑफ द पीपल हैव बोथ टाइप्स, सच पीपल्स आर कॉल्ड एम्बिवर्ट। बहुत सारे लोग, मतलब इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा संख्या है वो इसी टाइप के पर्सनालिटी वालों की है, उभयमुखी लोगों के। क्यों? क्योंकि समय पड़ने पे वो इंट्रोवर्ट हो जाते हैं और जहां पे आवश्यकता होती है वहां पे वो एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं, ठीक है। आई होप नाउ इट इज क्लियर। एक बार फिर से देख लीजिए, जिस भी पर्सनालिटी, जिस भी पर्सन के अंदर दोनों गुण होंगे, समय आने पे वो इंट्रोवर्ट आपको दिखेगा और जरूरत पड़ने पर एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे बच्चों में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, जब बच्चे क्लासरूम में बैठे रहते हैं तो शांत बैठे रहते हैं, अपने पढ़ाई से मतलब रखते हैं, टीचर की बातों को ध्यान से सुनते हैं, और जैसे ही बेल लगती है, टीचर बाहर जाते हैं, तो फिर वो खुद टीचर बन जाते हैं, खुद शोर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो बच्चों के अंदर हम लोग गुण को देख सकते हैं कि एम्बिवर्ट वाले पर्सनालिटी को, जैसे उनके पास ज़रूरत है उनको इंट्रोवर्ट होने की तो इंट्रोवर्ट है, और जैसे उनको ज़रूरत हो एक्सट्रोवर्ट होने की तो वो एक्सट्रोवर्ट है। मतलब बोथ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर दे आर हैविंग, ओके। तो ये मुझे लगता है कि आपको जंग्स क्लासिफिकेशन जो सोशल ट्राइड पे बेस्ड था, नाउ इट इज़ क्लियर, वेल क्लियर। और मुझे लगता है कि इसमें अब आपको कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझने में समझने में दिक्कत हो, ठीक है। एक बार और इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जंग्स क्लासिफिकेशन थ्योरी जो सोशल ट्राइड पे बेस्ड है, इसको कार्ल जंग्स ने दिया था। इनका जन्म 1875 में हुआ था। ये स्विट्जरलैंड के थे। इन्होंने 3 तरह के व्यक्तित्व की चर्चा करी, फाउंड करा, गिवन दिया, इन्होंने दिया अपना। पहला था इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एंड द थर्ड इज एम्बिवर्ट। इंट्रोवर्ट वाले लोग बहुत ज़्यादा शाइनेस वाले होते थे, बहुत ज़्यादा शर्मीले स्वभाव के, अपने ही दुनिया में खोए रहने वाले और बहुत कम बातचीत करने वाले, सोशल विड्रॉल, समाज से दूरी बनाए रखने वाले, ठीक है। बहुत कम फ्रेंडली नेचर के बिल्कुल नहीं होते थे, ठीक है। अपने आप में रिजर्व रहते थे। सेकंड बहिर्मुखी, इसी के जस्ट अपोजिट, हाईली सोशलाइज्ड, एनर्जेटिक, फ्रेंडली, ठीक है, आउटगोइंग, बहुत सारी इनके अंदर इसी के जस्ट अपोजिट इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक थे। टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाले, बातूनी, ठीक है।
फ्रेंडली, आउट गोइंग, सोशल इन नेचर, मैंने ये सब बताई दी आपको। एंड द थर्ड इज combination of first two, okay. The combination of introvert and extrovert personality are called ambivert. It means the fact that there is a very less people who are pure introvert or extrovert. बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनके अंदर किसी एक तरह की प्रवृत्ति है, बहुत सारे हैं, लेकिन इसकी तुलना में बहुत ही कम उसको आंका जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जिन भी पर्सन के अंदर दोनों टाइप की पर्सनालिटी होती है और समय आने पे वो दोनों टाइप की पर्सनालिटी को दिखा देते हैं या शो करते हैं अपने आप को, उनको हम क्या कहते हैं, एम्बिवर्ट पर्सनालिटी में कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो आई होप नाउ आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, जंक्स क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विलियम हर्बर्ट सेल्डन के अकॉर्डिंग जो सोमैटोटाइप है उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे, और उसमें हम लोग बात करेंगे कि शरीर की बनावट के आधार पे व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस तरीके से किया जा सकता है, कितने प्रकार हो सकते हैं। अभी आपने जिन दोनों चीज़ों को देखा है, जैसे आपने देखा था बिग 5 पर्सनालिटी क्लासिफिकेशन, तो उसमें 5 टाइप के थे, इसमें 3 हैं, और सेल्डन के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन दिया जाएगा उसमें भी 3 होंगे। तो ये आप कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दिमाग में अपने क्लियर रखिएगा कि जंक्स के अकॉर्डिंग 3 है, सेल्डन के अकॉर्डिंग 3 है, ठीक है, और पॉल कोस्टा और रॉबर्ट मैक्री के अकॉर्डिंग 5 हैं। ऐसे जो भी आपको आते रहेंगे उनको आप दिमाग में रखते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है रिकॉल करने में, ठीक है। थोड़ा सा एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर भी होता है और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम लोग इन सभी चीज़ों को पहले ही सॉर्ट आउट कर लेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक जंक्स क्लासिफिकेशन थ्योरी आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।